नमस्कार साथियों। 12वीं क्लास में जो बोर्ड के एग्ज़ाम हैं उसमें बायोलॉजी विषय से जो इम्पोर्टेंट सवाल हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, उनको इस सीरीज़ में करेंगे और एक भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन छूटेगा नहीं। इस सीरीज़ में बने रहिए हमारे साथ और पहले चैप्टर से शुरुआत करेंगे। इसमें जो पहला जो चैप्टर है बायोलॉजी में, जीवों में जनन। जीवों में जनन में जो चैप्टर है उसमें पहला क्वेश्चन है, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और अलैंगिक और लैंगिक जनन में अंतर लिखिए। इस क्वेश्चन की शुरुआत के साथ हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बायोलॉजी के शुरुआत करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, अलैंगिक और लैंगिक जनन में अंतर लिखिए। अलैंगिक और लैंगिक जनन में अंतर लिखिए। पहला क्वेश्चन है, तो अलैंगिक और लैंगिक जनन को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लैंगिक जनन को कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आइए एक एक पॉइंट के सारे समझ लेते हैं। पहला जो पॉइंट है, अलैंगिक जनन में जो उत्पन्न जो संतान है वह जनकों के समान होती है। जनकों के समान होती है। जनकों के समान का मतलब होता है कि अलैंगिक जनन में जो बनने वाली जो संतान होती है वह जब बनेगी तो जनक के यानी माता पिता के एकदम फोटोकॉपी, एकदम क्लोन टाइप का, एकदम सेम टू सेम समान संतान बनेगी। जैसा माँ बाप है वैसी ही संतान बनेगी। यह ओटी में भी आता है, इसलिए इस पॉइंट को नोट कर लीजिए और इस पॉइंट पर बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए। एक इसी में से एक ओटी निकल के आता है। अलैंगिक जनन में जो जनकों के समान संतान बनती है, तो अलैंगिक जनन में जो जनक हैं वो कितने होंगे? अलैंगिक जनन में जो जनक हैं वो कितने होंगे? तो अलैंगिक जनन में एक जनक आवश्यक होता है जब संतान बनती है। और इसी में जो दूसरा पॉइंट है लैंगिक जनन में, लैंगिक जनन में जो पहला पॉइंट आता है वह है कि लैंगिक जनन में जो संतान बनती है वह माता पिता से भिन्न होती है, माता पिता से अलग होती है, यानी जनकों से भिन्न। ये पहला पॉइंट हो गया आपका। अलैंगिक जनन में संतान है वो जनकों के समान होती है, लैंगिक जनन में जो संतान है वो जनकों से भिन्न होती है। अब दूसरा पॉइंट आ गया है, अलैंगिक जनन में एक जनक की आवश्यकता होती है। एक जनक की आवश्यकता होती है, नोट कर लीजिए। सबसे जो बेहतरीन पॉइंटों में से एक है। लैंगिक जनन में जो जनक हैं वह दो की आवश्यकता होती है। दो जनकों की आवश्यकता होती है लैंगिक जनन में। और जब ये एक जनक की आवश्यकता होगी तो क्या होगा? संतान है समान बननी ही बननी है। फिर जो अलैंगिक जनन है उसमें नर और मादा इसकी आवश्यकता नहीं होती है। लैंगिक जनन में नर और मादा की आवश्यकता होती है। ये पॉइंट भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नर और मादा की आवश्यकता अगर इसमें नहीं होती है तो आप जानते हैं नर और मादा के संभव होने से निषेचन हो पाता है। आप जानते होंगे 10th क्लास में पढ़ा होता है, नर और मादा युग्मक के मिलने से निषेचन होता है। तो जब नर और मादा ही नहीं होंगे तो निषेचन कैसे होगा? इस पॉइंट को आप अच्छे से अपने मन में रख लीजिए। निषेचन नहीं होगा अलैंगिक जनन में। लैंगिक जनन में निषेचन होगा। इसका मतलब है नर और मादा युग्मक हैं वह बनेंगे, और नर और मादा युग्मक बनेंगे तो निषेचन होगा, इसमें निषेचन नहीं होगा। इसका पांचवा पॉइंट होगा कि अलैंगिक जनन में युग्मक बनते हैं कि नहीं? अलैंगिक जनन में युग्मक नहीं बनते हैं, लैंगिक जनन में युग्मक हैं वह बनते हैं। ठीक है। इसके अलावा अगला पॉइंट क्या है?
अलैंगिक जनन में समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री, जिसको इंग्लिश में माइटोसिस भी कहते हैं, समसूत्री विभाजन होता है। जबकि लैंगिक जनन में अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन क्या होता है? जब संतान जनकों के समान होती है, संतान जनकों के समान होती है, तब जो कोशिका का विभाजन होता है, कोशिका का विभाजन होता है, उसमें कोशिका से जब कोशिका बनती है, तब जो गुणसूत्र होते हैं उनमें अंतर नहीं आता है। लेकिन इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। मतलब जब कोशिका बनती है तो क्या होता है, गुणसूत्र परिवर्तित हो जाते हैं, आधे हो जाते हैं, आधे गुणसूत्र हो जाते हैं। इसमें गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है। इसी विधि को कहते हैं समसूत्री विभाजन और इस विधि को कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसी क्वेश्चन में से ओटी बनेंगे। जैसे निषेचन किसमें होता है, तो आप जानते हैं निषेचन अलैंगिक जनन में नहीं होता है। अलैंगिक जनन में नर और मादा नहीं होते हैं। अलैंगिक जनन में युग्मक नहीं बनते हैं। अलैंगिक जनन में जो संतान है वो जनकों के समान होती है। लैंगिक जनन में संतान में जनकों से भिन्न होती है। लैंगिक जनन में नर और मादा आते हैं। लैंगिक जनन में निषेचन होता है और युग्मक भी बनते हैं। इसी प्रकार से ये क्वेश्चन है वो पूरा होता है। इसी प्रकार से 1 बाय 1 मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को कराता जाऊंगा और 12वीं क्लास में जो बायोलॉजी के जो पेपर है उसमें आप बेहतर से मार्क कर सकेंगे, इसका मुझे विश्वास है। आप मेरे साथ बने रहिए। अलैंगिक और लैंगिक जनन में जो अंतर वाला जो क्वेश्चन है आप अच्छे से कर लीजिए, ये पेपर में आता है। धन्यवाद।